दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले मैं अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसका टॉपिक था फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सेल। इस वीडियो पर आप सबने बहुत सारा प्यार दिया और इस वीडियो में आपका बहुत सारा कमेंट भी है कि क्या सैंपल मेडिसिन यूज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिशियन सैंपल, जिन्हें अक्सर सैंपल मेडिसिन कहा जाता है, ये वो दवाइयां होती हैं जो दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को फ्री में दी जाती हैं ताकि वे उन्हें अपने मरीजों को दे सकें। इन सैंपल मेडिसिन को डॉक्टरों को इसलिए दी जाती है ताकि मेडिसिन का बेस्ट इफेक्ट और बेस्ट क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वे यह डिसीजन ले सकें कि यह दवा उनके मरीजों के लिए सूटेबल है या नहीं। फिजिशियन सैंपल मेडिसिन को बेच सकते हैं या नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट फॉर सेल। जब किसी दवा के पैकेट पर फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड लिखा होता है तो इसका मीनिंग है कि ये दवाएं केवल थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए हैं और इन्हें मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेडिसिन मरीजों तक बिना किसी एडिशनल कॉस्ट्स के पहुंचे और इन सिंपल मेडिसिन का मिसयूज ना हो। आखिर क्यों लिखा जाता है फिजिशियन सैंपल बिक्री के लिए नहीं? Why is it written not for sale? इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। नंबर 1, मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराना। डॉक्टर इन सैंपल का उपयोग मरीजों को फ्री मेडिसिन देने के लिए करते हैं। स्पेसिफिक रूप से देखें तो ऐसे मरीज को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगी ड्रग्स का खर्च नहीं उठा सकते। उन्हें इन सैंपल मेडिसिन से काफी ज्यादा राहत मिलती है। नंबर 2, ड्रग के इफेक्ट की जांच। टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। डॉक्टर ड्रग्स के SAPML का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि मेडिसिन मरीजों पर कैसी रिस्पॉन्स देती है। इसके बाद वे यह डिसीजन लेते हैं कि इस मेडिसिन को रूटीन ट्रीटमेंट के रूप में यूज करना है या नहीं। नंबर 3, दवा की मार्केटिंग और प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ मेडिसिन। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टरों को फ्री सैंपल देकर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हैं। डॉक्टर जब मरीजों को यह सैंपल देते हैं तो मरीजों को मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर शुरू होती है। नंबर 4, दवा के दुरुपयोग से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज। नॉट फॉर सेल हमें यह इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन ड्रग्स को मार्केट में बेचकर बेनिफिट न कमा सके। इससे मेडिसिन की प्राइस कंट्रोल्ड रहती है और मरीजों को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल पाता है। इन पर क्या नियम और कानून लागू होती है? लॉ एंड ऑर्डर। भारत में फिजिशियन सैंपल के लिए कुछ स्पेशल लॉज एंड रूल हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इन ड्रग्स को बेचने पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कड़ी पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन सैंपल को बेचते हुए पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कि कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल है। अब हम देखेंगे कि कैसे दवा कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। नंबर 1, नमूनों का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड ऑफ सैंपल्स। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डॉक्टरों को दिए गए सैंपल का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस डॉक्टर को कौन कौन से सैंपल दिए गए हैं। नंबर 2, गुणवत्ता और सुरक्षा रखना। क्वालिटी एंड सेफ्टी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को यह इंश्योर करना होता है कि सैंपल्स की क्वालिटी और सेफ्टी के अकॉर्डिंग हो। मेडिसिन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नंबर 3, दुरुपयोग को रोकना। प्रिवेंटिंग मिसयूज। डॉक्टरों को यह इन्फॉर्म्ड करना होता है कि ये सैंपल केवल मरीजों के उपयोग के लिए हैं और इन्हें मार्केट में नहीं बेचा जाना चाहिए। आगे देखेंगे कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी क्या होती है इसमें। नंबर 1, मरीजों को मुफ्त दवा देना। प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू पेशेंट्स। डॉक्टरों को दिए गए सैंपल केवल पेशेंट्स को फ्री में दिए जाने चाहिए। इससे पेशेंट्स को मेडिसिन की अवेलेबिलिटी एंड इफेक्ट का पता चलता है। नंबर 2, दवा के दुरुपयोग से बचना। से कैसे बचें? अवॉइडिंग ड्रग अब्यूज। डॉक्टरों को यह इंश्योर करना चाहिए कि सैंपल का सही तरीके से यूज हो और इन्हें किसी भी हालत में बेचा ना जाए। उन्हें मरीजों के लाभ के लिए ही सैंपल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानेंगे कि कैसे मरीजों के लिए सैंपल मेडिसिन लाभदायक है। नंबर 1, आर्थिक लाभ। फिजिशियन सैंपल्स का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मरीजों को फ्री मेडिसिन मिलती है। खासकर एक्सपेंसिव ड्रग्स यानी कि महंगी दवाओं के मामलों में ये सैंपल मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, दवा की जांच का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट ड्रग्स। मरीज इन सैंपल के थ्रू से दवा की इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं और देख सकते हैं कि यह मेडिसिन उनके लिए सूटेबल है या नहीं। नंबर 3, कैसे यह आपातकालीन स्थिति में मदद कर सकता है कि यह कैसे आपातकालीन स्थिति में मदद कर सकता है।
कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब मरीज तुरंत मेडिसिन नहीं खरीद सकता। ऐसे टाइम में डॉक्टर द्वारा दिए गए सैंपल उसकी मदद कर सकते हैं। समस्याएं और चुनौतियां, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। नंबर 1, दुरुपयोग और गलतफहमी, मिसयूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या क्या हो सकती हैं? कुछ लोग इन सैंपल का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन्हें मार्केट में बेच देना। नंबर 2, गुणवत्ता का प्रश्न, ए क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। कभी कभी मरीजों को यह डाउट होता है कि क्या सैंपल की क्वालिटी मार्केट में उपलब्ध मेडिसिन के समान होती है। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज यह इंश्योर करती हैं कि सैंपल की क्वालिटी में कोई कमी ना हो। नंबर 3, सीमित मात्रा, लिमिटेड क्वांटिटी। सैंपल्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और इन्हें केवल कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्लूजन, फिजिशियन सैंपल्स का पर्पस मरीजों को रिलीफ पहुंचाना और डॉक्टरों को मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में जानकारी देना होता है। नॉट फॉर सेल का लेबल यह इंश्योर करता है कि इन सैंपल का सही तरीके से यूज हो, इन मेडिसिन का मिसयूज ना हो। इसके लिए डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक डॉक्टर और मरीज इन सैंपल का सही तरीके से यूज करेंगे, तब तक इनका लाभ समाज को मिलता रहेगा।